गुड आफ्टरनून इन माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसा रहा आप सब का लास्ट वीक, बिकॉज देर इज़ नो वॉलेटिलिटी सिंस लास्ट 2 वीक्स। एंड लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक बिल्कुल साइलेंट वीक हमें देखने को मिला। सबसे पहले ओपनिंग की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक में 82.00 एंड 82.07 का हाई लगाया मार्केट ने। 82.94 का लो लगाने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 82.0550 की ओपनिंग देखने को मिली है। बिल्कुल साइलेंट वीक, देर इज़ नो मूवमेंट। जो ऑप्शन सेलर्स थे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। एंड जो लोग नियर 82 के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय सेल कर रहे थे, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करे, तो आई होप कि दे हैड अर्न गुड नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ वी विल डू चार्ट एनालिसिस एंड वी आई हैड सिलेक्टेड डेली चार्ट। बात करेंगे सबसे पहले एनडीएफ की कि एनडीएफ में क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिली है। तो एनडीएफ की क्लोजिंग 82.08 देखने को मिली है। बिकॉज काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है हमें लास्ट डे में डॉलर इंडेक्स में। एंड ऑन ट्रैकिंग ऑफ डॉलर इंडेक्स, चाइनीज युआन एंड जो एज यू नो कि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल साइलेंट वीक विद पॉजिटिव बायस यूएसडी आईएनआर के लिए एंड लुकिंग अपसाइड मूव। एंड जो क्लोजिंग हुई है 82.08 की क्लोजिंग देखने को मिली है। जो मेजर डेटा था इंडियन फ्रंट से वो था अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। 593.20 का फॉरेक्स रिजर्व्स देखने को मिला है। एंड जो प्रीवियस था 596.20। बिकॉज यू नो कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी एक अपटिक मूव देखने को मिला था। डॉलर इंडेक्स वाज ट्रेडिंग 102 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, बट सडनली एक स्पाइक देखने को मिला डॉलर इंडेक्स में। एंड जो 103.54 का हाई लगाया उससे काफ़ी रुपये पर प्रेशर था। बट ऑन द अदर साइड में आरबीआई ने मार्केट को वहीं पर होल्ड करके रखा एंड काफ़ी अच्छा खासा सेल किया, 3 बिलियन के आसपास में सेल किया। बात कर लेते हैं कि यार ये ना जो अपटिक है ये डॉलर इंडेक्स में ये क्यों आया। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था कि दे आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन जुलाई मंथ बाय 25 बेसिस पॉइंट्स एंड विच इज प्राइज्ड इन 85%। मीन्स 85% चांसेस अकॉर्डिंग टू फैट टूल वॉच की रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो रहा है। एंड दे आर सेइंग कि दे कैन मतलब कंसीडर अनदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन नेक्स्ट मीटिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो टारगेट है इन्फ्लेशन के वो 2% के है एज ऑफ नाउ। वो काफ़ी अबव ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ मतलब काफ़ी हॉकिस एक होता है ना, हॉकी स्टोन थी पॉल की स्पीच की जो लास्ट वीक में थी, उसकी वजह से हमें डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छा खासा अपटिक मूव देखने को मिला। एंड अदर ऑल एशियन करेंसीज आर डेप्रिशिएटिंग। उसका रूपी पर हमें कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला है। तो ये तो था रीजन डॉलर इंडेक्स का। भी बात कर लेते हैं चार्ट एनालिसिस की। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन जो मैंने 6 मंथ के ड्यूरेशन के साथ अभी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। एंड जो चार्ट्स पर है यू कैन सी देर इज वन अप ट्रेंड लाइन, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड। यहाँ पर ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है, बट पिछले 15 to 20 डेज से मार्केट इज ट्रेडिंग नियर 82 लेवल्स एंड ब्रेकआउट ऑन एनी साइड कुड गिव बिग वॉलेटिलिटी। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो अप साइड मूव देखने को मिलेगा, मीन्स ब्रेक डाउन नहीं देखने को मिलेगा। एंड यू नो कि 82 नाउ एज ए साइकोलॉजिकल लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड लुकिंग अप साइड अगर मार्केट अबव 82 के ओपन होती है तो डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग 82.4050 लेवल्स वेरी सून। नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। तो देर इज नो मेजर डेटा, सिर्फ पीएमआई, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, मतलब माइनर डेटा आर ड्यू वर्ल्ड वाइड। बट एफओएमसी मिनट्स ऑन 5 जुलाई को देखने को मिलेगी। कब? एफओएमसी मिनट्स ऑन 5 जुलाई, जिसका इम्पैक्ट हमें कब देखने को मिलेगा? ऑन 6 जुलाई। तो यही एक मेजर डेटा रहने वाला है फ्रॉम यूएस फ्रंट। इंडियन फ्रंट से कोई भी डेटा ड्यू नहीं है एज ऑफ नाउ। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाया था। यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग ये पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। बट यू कैन सी हेयर दिस इज लेवल ऑफ 82.15 से 20, विच इज़ वेरी गुड रेसिस्टेंस लेवल फॉर यूएसडी आईएनआर पेयर। एंड इसको ब्रेकआउट करने के बाद देन डेफिनेटली वी विल सी दिस लेवल्स। दीज लेवल्स आर 82.4045 लेवल्स। मीन्स फर्स्ट ऑन द अपर साइड में रेसिस्टेंस लेवल्स कहाँ पर है? 82.20 लेवल्स। एंड ऑन द बॉटम साइड में सेम लेवल्स इंटैक्ट रहने वाले हैं, 81.90। गॉट इट? 81.90 ऑन द बॉटम साइड में, 82.20 ऑन द अपर साइड में। मीन्स अगेन एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन फेज वीक।
बट इन केस अगर 82 ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 82.40. तो you can manage your positions accordingly, and we are expecting upside move, means we are expecting 82.40 positions and we are holding 82.25 कॉल ऑप्शन. इसकी वैल्यू 3.25 पर हमने बाय किया एंड वी आर होल्डिंग दिस ऑप्शन टिल फ्राइडे. वी आर एक्सपेक्टिंग इट कुड गिव अ गुड रिटर्न्स. तो यू कैन होल्ड इट एंड यू कैन मैनेज इट अकॉर्डिंगली एंड यू शुड बाय फ्यूचर्स. मतलब फ्यूचर्स में बाय करोगे 82 का स्टॉप लॉस रखोगे बॉटम साइड में. 82 के पी के साथ भी आप अपनी पोजीशंस को हैज कर सकते हैं. बट मैंने आप लोगों को बता दिया कि वी आर एक्सपेक्टिंग 82.40 very soon on the charts, and as of now 82.20 and on the bottom side में 81.90 की रेंज रहने वाली है for next week. Got it. And you can see MACD looking upside. Anytime we can see cross over here and it's expecting कि जीरो लाइन के नियर बाय ट्रेड करेगा. and RSI 42.73 न्यूट्रल and विलियम परसेंटेज लुकिंग अपसाइड -71.95 ट्रेड कर रहा है. एंड एनी टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हेड्स अप एंड RSI में भी हेड्स अप एंड डेफिनेटली वी विल सी 82.40. तो ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग डेप्रिसिएशन इन रूपी ऑन ट्रैकिंग ऑफ चाइनीज युआन एंड डॉलर इंडेक्स. तो एक्सपोर्टर्स कंटिन्यूसली एडवाइज पिछले 10 to 15 डेज से कि दे शुड यूटिलाइज दियर फॉरवर्ड्स एंड for forward booking we should wait for better levels. Importers should make import payments at market and book minimum to minimum 20 to 30 days का import जो आपका एक्सपोजर है वो आप हेज कर दिए एज ऑफ मतलब 82 के लेवल्स जहाँ पर भी आपको मिले तो आप यहाँ पर हेज करोगे. ठीक है, तो ये तो रहेगी अपनी स्ट्रैटेजी. बाकी जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी में क्या सजेस्ट कर रही है. अभी चलते हैं हम डॉलर इंडेक्स पर एंड देखते हैं एक बार नज़र डॉलर इंडेक्स के चार्ट्स पर भी डाल लेते हैं एंड देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या सजेस्ट कर रहा है. दिस इज़ वीकली चार्ट, यू कैन सी हियर. तो जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी सेम ये देखिए आप यहाँ पर एक डोजी देखने को मिला एंड डोजी भी क्या बुलिश डोजी वी कैन कंसिडर इट बिकॉज इट्स अ ग्रीन डोजी. गॉट इट. एंड यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न भी देखने को मिला. यहाँ पर ये क्लोजिंग देखिए नेक्स्ट रेड कैंडल की, सॉरी नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग अबव प्रीवियस रेड कैंडल है. तो यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिला प्लस बुलिश डोजी. तो ऑन द वीकली चार्ट्स की बात करोगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इट्स अ गिविंग साइन ऑफ अपसाइड मूव. लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स 102.86 पर ओपनिंग देखने को मिली थी एंड 103.54 का हाई लगाया है डॉलर इंडेक्स ने. 102.32 का लो लगाने के बाद जो क्लोजिंग देखने को मिली है 102.91 मीन्स 86 पर ओपनिंग है 91 पर क्लोजिंग है. तो यहाँ पर ये डोजी है, आप ये डोजी देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर एंड इट्स इंडिकेटिंग पॉजिटिव साइन फॉर डॉलर इंडेक्स. बट एज ऑफ नाउ वी आर अगेन सेइंग कि जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स का डेटा है देयर इज नो डेटा मेजर डेटा ड्यू. सो ऑन द अपर साइड वी आर एक्सपेक्टिंग 103.50 विल एक्ट एज ए रेसिस्टेंस एंड जोन एंड ऑन द बॉटम साइड में 102.50 बिकॉज बियरिशिंग एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला हमें. अगर आप डेली चार्ट की बात करोगे जो डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट है वहाँ पर हमें एक बियरिशिंग एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला मीन्स ग्रीन कैंडल कवर्ड बाय रेड कैंडल. गॉट इट. ग्रीन कैंडल कवर्ड बाय रेड कैंडल एंड इट्स सजेस्टिंग अ डाउन साइड मूव. तो बॉटम साइड में भी हमें डाउन साइड में भी थोड़ी सी करेक्शंस देखने को मिल सकती है. बट ओवरऑल रेंज 103.50 से लेकर के 102.50 ऑन द बॉटम साइड में. एंड RSI की बात करेंगे तो RSI आप यहाँ पर देख सकते हो न्यूट्रल है बिल्कुल एंड यहाँ पर MACD लुकिंग थोड़ा सा बुलिश. तो MACD लुकिंग बुलिश एंड RSI न्यूट्रल मीन्स अगेन एक्सपेक्टिंग है कंसोलिडेशन फेस एंड बिल्कुल लोअर वॉलेटिलिटी वीक एड. ओके, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स एंड आपको जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन न्यूज़ अपडेट्स आप लोगों को वहाँ पर अपडेट करते हैं. एंड आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ इन योर नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.